नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है, उसके बाद जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन जिस राज्य में यह सब होता है वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार, वहां की पार्टी किस तरह की बयानबाजी कर रही है, आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। हैरानी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यह किसी पार्टी से, राज्य से, इनसे ताल्लुक नहीं रखता, ना यहां तक सीमित है। देश के मुखिया के साथ अगर कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो वो वाकई में चिंताजनक है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल के कथन को ट्वीट किया और बिना नाम लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर निशाना साधने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ये शब्द उस राज्य के मुख्यमंत्री के हैं जहां पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला सड़क पर, एक फ्लाईओवर पर जाकर, हाईवे पर जाकर खड़ा हो जाता है और प्रधानमंत्री कहीं नहीं जा पाते, कार्यक्रम स्थल पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। एसपीजी कमांडोज उन्हें घेर कर खड़े होते हैं, उनकी गाड़ी को, क्योंकि स्थिति इतनी असुरक्षित हो जाती है। उसके बाद आप देखिए, ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो कह दिया, उसके बाद साफ तौर पर आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे पार्टी की ओर से पूरी बैकिंग मिलती है। साहब, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे फिर एक ट्वीट जो है वो यहां पर किया जाता है और एक तरह से समर्थन आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कांग्रेस ये कहती है कि जब हाथ में देश का नेतृत्व हो तो जान से ज्यादा जिम्मेदारी की परवाह की जानी चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री के साथ कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति बनी हुई हो, लेकिन अगर वो आपके राज्य में हो रहा है तो वो सब कुछ ठीक है, तब प्रधानमंत्री को अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। वो मुखिया जो पूरे देश का मुखिया है, उसको अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। मतलब ये एक कुतर्क के तौर पर देखिए सुनने को मिल रहा है। इसके बारे में कोई किस तरह से रिएक्ट करे, क्या जवाब दे, ये शायद किसी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। अलग अलग मंत्री देखिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि स्वांग रचा जा रहा है। स्वांग इसलिए रचा जा रहा है ताकि पंजाब में सरकार बीजेपी नहीं बना पाएगी, बाकी राज्यों में उसको फायदा मिल सके। उदित राज ये कहते हैं, उनको पुलवामा याद आ जाता है। वो पुलवामा का ये पूरा का पूरा हमला याद करते हैं तो उनको ये याद नहीं आता कि किस तरह पाकिस्तान में ही उन्हीं के सांसद ने वहां बैठकर माना था कि पाकिस्तान की ओर से पुलवामा अटैक कराया गया था। क्योंकि शायद ये सारी बातें वो सोचते हैं या फिर चूज करते हैं कि सुने ही ना, नजरअंदाज कर दी जाए। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ये कहते हैं कि अगर यहां पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप एफआईआर करा दीजिए, सबको जेल भेज दीजिए। यानी तंज कसे जाते हैं और स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश शायद कोई नहीं कर रहा है। अभी गृह मंत्रालय की टीम वहां पर पहुंची, बाकायदा जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे वहां पर पूरी की पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की गई। कई पुलिस अधिकारियों को तलब किया गया जिनको जवाब यहां पर देना कि आखिर जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रधानमंत्री के काफिले के इतने नजदीक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। बहुत सारे वीडियोज जो हैं वो कहीं ना कहीं सरफेस कर रहे हैं इंटरनेट पर और सामने आ रहे हैं निकलकर उसी दौरान के, जो ये बताते हैं कि स्थिति कैसी बनी हुई थी। प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी होती है और आगे पूरा यहां पर किसानों का काफिला जो है वो जमा रहता है। बहुत सारी जो जानकारियां निकलकर सामने आई उसमें यह भी पता चला कि एसपीजी को पुलिस की ओर से यह जानकारी ही नहीं पहुंचाई गई कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर आ गए हैं। वो वक्त जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से लेकर उस स्थल तक पहुंचे थे, उस घटना स्थल तक पहुंचे थे जहां पर उनको घेर लिया गया था, वहां तक पहुंचने तक यह जानकारी एसपीजी से साझा नहीं की गई कि प्रदर्शनकारी सड़क पर मौजूद है, आपको अपना रूट बदलना चाहिए या फिर कोई और कदम उठाना चाहिए। जानकारी क्यों नहीं साझा की गई? और उसके बाद इस तरह की बेतुके बयानबाजी से क्या साबित करने की कोशिश यहां पर एक राज्य की सरकार कर रही है? आप क्यों बार बार ये भूल जाते हैं कि राजनीति करना बहुत अच्छी बात है साहब, वो करनी भी चाहिए, हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आती है तो सबको एकजुट होकर इस बात को बहुत सीरियसली लेना होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है और शायद यही एक ऐसी चीज है जो अभी सरकार समझ नहीं पा रही है।